Yes students, we are continuing our economic subject और आपको जानते हैं चैप्टर नंबर 4 अपन पढ़ने वाले हैं विच इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो इसको डिस्कस करते हैं। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, सबसे पहली चीज़ अपन को ये मीनिंग पता होना चाहिए। बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग दैट व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंटेशन वर्ड जो है ना, उसका डेरिवेशन हुआ एक वर्ड से जिसका मतलब होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन्स हाउ यू आर गोइंग टू शो समथिंग। आप कैसे किसी चीज़ को शो करते हो, कैसे किसी चीज़ को किसी पर्सन के सामने इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन आप उस चीज़ को कैसे एग्जिबिट करते हो। ठीक है, इट वुड बी नोन एज योर प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वुड बी ऑल्सो सेम लाइक दैट। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी वैसे ही होता है दैट हाउ यू आर गोइंग टू एग्जिबिट और हाउ यू आर गोइंग टू शो योर डेटा टू जनरल पब्लिक। जैसे हमने देखा था बेटा चैप्टर में 2 में कलेक्शन सीखा था कि हमने कैसे डेटा कलेक्ट किया, फिर हमने उसको ऑर्गेनाइजिंग सीखा कि कैसे असेंबल करना स्टार्ट किया, कैसे उसको अरेंजमेंट करना स्टार्ट किया। फिर हम उसको देखेंगे कि हमने अरेंज तो कर दिया, अब हमको ये डेटा को बताना है कि चलो ठीक है, अगर हम 10 स्टूडेंट्स का वेट लेते तो हमको बताना पड़ेगा कि अच्छा 10 स्टूडेंट का वेट इतना इतना है, तो प्रेजेंट भी तो करना पड़ेगा। तो दैट इज नोन एज प्रेजेंटेशन। तो अब अपन मीनिंग पढ़ लेते हैं ऑफिशियली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। सो द डेटा कलेक्टेड बिकम यूजफुल ओनली व्हेन दे आर अरेंज्ड ऑर्डरली क्लासिफाइड एंड टेबुलेटेड। ठीक है, एंड मेड अंडरस्टैंडेबल एंड अट्रैक्टिव। जब हमारा डेटा जो है वो अंडरस्टैंडेबल हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है, टेबुलेटेड हो जाता है, तो अपन डेटा को क्या करने वाले हैं अगली स्टेप में, रॉ डेटा हैव टू बी पास थ्रू ऑल दी स्टेजेस। ये सारी स्टेजेस अपन काय पे करते हैं, रॉ डेटा पे। देन द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा रेफर्स टू द एग्जीबिशन ऑफ डेटा। आप डेटा को क्या करो, एग्जिबिट करो। एग्जीबिशन होता है ना आपके स्कूल में भी, अपने स्कूल में होता है एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन होता है। ठीक है, तो एग्जीबिशन मीन्स हाउ यू आर गोइंग टू शो योर डेटा, इट इज नोन एज योर एग्जीबिशन। तो हाउ यू आर गोइंग टू शो योर डेटा सो दैट इट वुड बी क्लियर, अट्रैक्टिव, मीनिंगफुल एंड ईजिली बी अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना पड़ता है। तो नाउ लेट्स डिस्कस द मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो वन इज टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट वुड बी टेबुलर प्रेजेंटेशन, देन देयर वुड बी ड्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और मे बी सॉरी ड्रामेटिकली मैंने गलत वर्ड बोल दिया फ्लो में, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और फिर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब आप लोगों को पता है टेक्सचुअल क्या होता है, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा टेक्स्ट मैसेजेस, है ना। मतलब व्हेन यू आर गोइंग टू टाइप योर वर्ड्स, जब आप अपने वर्ड्स को टाइप करते हो, लिखते हो, इट इज़ नोन एज टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, मीन्स यू आर गोइंग टू राइट योर कंटेंट। टेबुलर प्रेजेंटेशन मीन्स यू आर गोइंग टू शो योर डेटा इन अ टेबल वे। टेबल बनाओगे आप कि अच्छा नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, तो 1 2 3, और फिर उनका एज लिख दोगे, एज कितनी 25, एक की 24, एक की 23, ऐसे टेबुलेशन। फिर होता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, उसमें आप अलग अलग डायग्राम बनाना सीखोगे। एंड देन देयर वुड बी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इस तरीके से 4 मेथड्स होते हैं, अपन बेटर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट डिस्कस करते हैं अपन टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो व्हाट डू मीन बाय द टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, तो इट इज सिंपल मैथड, बट ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगी, तो जहाँ देखो एक बात बताओ, आप कॉमन सेंस लगाओ। अगर आपको लिखने का बोलते हैं तो आप वहीं पे लिखोगे ना जहाँ पे काम थोड़ा सा छोटा होगा या थोड़ा सा होगा, वहीं पे आप लिखोगे, अदरवाइज तो आप बोल के एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है, so the meaning of textual presentation means it is the case in which you are going to write your data in a text way। ठीक है, जस्ट अज्यूम कि अगर मैं बात करूं कि हमने एक सर्वे कंडक्ट किया और किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो रिजल्ट आया, तो अपन उसको क्या कर दो, टेक्स्ट की फॉर्म में लिख दो। अब बुक में से पढ़ते हैं, तो इन केस ऑफ क्वांटिटी ऑफ डेटा इज स्मॉल, मीन्स ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, जब स्मॉल नंबर ऑफ डेटा होगा। दिस मैथड इज टू बी अडॉप्टेड फॉर प्रेजेंटेशन। द डेटा इन दिस मैथड्स आर प्रेजेंटेटेड बाय डिस्क्राइबिंग द फैक्ट एंड फिगर इन सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, इन अ पैराग्राफ फॉर्म, अलग अलग पैरा में आप लोग एक्सप्लेन करते जाइए, तो उसको अपन बोल देंगे टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। नाउ लेट्स डिस्कस द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल अपन को ऐसा बोला जैसे हमारी बुक में चित्र का, तो अपन अपनी बुक में से ही पढ़ें ताकि आप इजीली को रिलेट कर पाएँ। ठीक है, सो अ सर्वे कंडक्टेड बाय द नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज फाउंड that the cultivated area for soybean in Madhya Pradesh has been increased by 20% and cultivated area for pulses has been grown by 30% during 2001 and 2011। यानी कि अपन को क्या समझ में आया कि 2001 से लेके 2011 में जो सोयाबीन का और पल्सेस का जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, कल्टीवेटेड एरिया जो है वो इंक्रीज़ हुआ। वही सोयाबीन का हुआ 30% से, सॉरी 20% से, और अपना पल्सेस का हुआ 30% से। तो इस चीज़ को अपन ने क्या कर दिया, स्टेटमेंट फॉर्म में दे दिया। तो इट इज़ नोन एज योर टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन।
ठीक है, होप यू गॉट इट। तो आप ऐसे टेक्स्ट फॉर्म में वही चीज़ें लिख पाओगे जो छोटी होंगी, बट अगर ट्रांजेक्शन ज़्यादा बड़े होते हैं, अमाउंट ज़्यादा होती है, वॉल्यूम ज़्यादा होती है, तो यू कैन नॉट राइट देम, तो नहीं लिख सकते। फिर एडवांटेजेस ऑफ टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, क्या एडवांटेज है? तो फर्स्ट एग्जांपल है इजी टू अंडरस्टैंड, मीन्स अगर जब भी प्रेजेंटेशन हम करते हो अगर टेक्स्ट के वे में होता है तो हमने इजीली उसको क्या कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, क्योंकि वो लिखा हुआ था, लिखी हुई चीज़ समझ में आ जाती है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडेबल फॉर ऑल क्वांटिटीज़ ऑफ डेटा, मतलब कोई भी क्वांटिटी ऑफ डेटा के हम इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक मैसेज यहाँ पे लिख के दे दूँ, क्या मैसेज मैं लिख रही हूँ कि जिट स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास हु आर गोइंग टू टेक इकोनॉमिक सब्जेक्ट या हु आर स्टडिंग इन 11th क्लास इकोनॉमिक्स विल कॉन्सेंट्रेट या फिर विल गेट 80% इफ़ दे स्टडी हार्ड। ठीक है, मैंने स्टेटमेंट लिख दी, तो ये भी एक तरीके से प्रेजेंटेशन करने का तरीका था। तो मैंने इसको बोल के करा ना, वैसे इसको मैं लिख के कर सकती थी। तो अगर मैं लिख के करती टेक्सचुअल वे के अंदर, तो वो क्या हो जाता हमारे पास, टेक्स्ट की फॉर्म में हो जाता, और ये यूज़फुल है हर टाइप के डेटा के लिए। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या, अनसुटेबल फॉर लार्ज डेटा। अगर डेटा लार्ज है, जैसे मैंने अभी आपको बोला, स्मॉल नंबर में तो लिख लोगे, ज़्यादा बड़ा स्टेटमेंट बोलेंगे तो लिख पाओगे क्या? नो, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू। ठीक है, तो ये उसका दिक्कत आ जाती है, क्या कि डिसएडवांटेज है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का। नेक्स्ट वुड बी danger of wrong analysis, means sometime when the data are not presented properly and effectively the analysis may be misleading। कभी कभी एनालिसिस गलत भी हो सकता है। अब नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, तो टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो आप बताओ, टेबुलर में आपको एक वर्ड तो पता होगा, टेबल। ठीक है, मीन्स वी कैन इजीली से दैट डेटा मे बी प्रेजेंटेड इन फॉर्म्स ऑफ टेबल। टेबल की फॉर्म में डेटा जो है वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम ये डिसाइड कर सकते हैं दैट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहली बात करें तो टेबुलेशन इज दैट स्टैटिस्टिकल प्रोसेस विच इज़ यूज टू डिराइव दी लास्ट कंक्लूजन बाय अवेलेबल कलेक्टेड मटेरियल। जो भी हमको कलेक्टेड मटेरियल दे रखा है उसको अपन टेबुलेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, टेबल की फॉर्म में। तो टेबल क्या होता है, तो अब इसका सबसे पहले समझते हैं। तो स्टैटिस्टिकल टेबल इज अ लॉजिकल लिस्टिंग एंड रिलेटेड क्वांटिटीज डेटा इन वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है, कॉलम और रो की फॉर्म में जब आप डेटा को लिखने वाले हो तो इट इज नोन एज योर टेबुलेशन। ठीक है, रो और कॉलम की फॉर्म में, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल रो होगी और वर्टिकुलर कॉलम्स होंगे। ठीक है, ये चीज़ हम बोलते हैं टेबुलेशन ऑफ डेटा। अभी अपन इनके प्रैक्टिकल सीखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन इज नॉट बेस्ड ऑन टेबुलेशन, टेबुलेशन पे बेस्ड नहीं होता है, बट tabulation would automatically be based on classification. First step would be your classification, then you can easily do your tabulated work. ठीक है, पहले आप क्लासिफिकेशन करेंगे फिर टेबुलेशन करेंगे। नेक्स्ट, द डेटा इज क्लासिफिकेशंस आर डिवाइडेड इन डिफरेंट क्लासेस। इसमें डेटा को अलग अलग क्लासेस में क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज़, अगर सिमिलर ग्रुप के हैं तो लिख देते हैं अलग, एक बॉक्स में रख देते हैं। थोड़ी डिसिमिलैरिटीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग बंचेस में डालते हैं। जैसे आप लोगों को पता है, हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं। जस्ट अज्यूम एक स्कूल है, स्कूल के अंदर 2000 स्टूडेंट्स है, इसमें से 100 स्टूडेंट जो है 11th क्लास में, अपन उन्हीं की बात करते हैं। तो 100 स्टूडेंट में भी पार्ट्स बन गए, 100 स्टूडेंट्स में पार्ट बन गए। क्या बन गए, या तो बच्चा PCM का होगा या PCB का होगा या कॉमर्स का होगा। ठीक है, तो अपन ने ग्रुप कर दिया क्या कि 11th A PCM के स्टूडेंट्स, 11B PCB के स्टूडेंट, 11C कॉमर्स के स्टूडेंट। तो हमने क्या कर दिया, सिमिलैरिटीज़ डिसिमिलैरिटीज़ के अकॉर्डिंग उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इट इज़ नोन एज योर क्लासिफिकेशन। देन देयर वुड बी टेबुलेशन। अगर टेबुलेशन की बात करते हैं तो इन टेबुलेशन क्लासिफाइड डेटा आर प्रेजेंटेड इन वेरियस कॉलम्स एंड रो। इन फैक्ट टेबुलेशन इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। ठीक है, ये एक तरीके से मैकेनिकल प्रोसेस होती है। यहाँ पे सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटीज हमारा व्यू रखता है, बट यहाँ पे जो डेटा होता है उसको रो और कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन इज अ मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। सिंपल सी बात है, वी कैन इजीली एनालाइज द डेटा। यहाँ पे हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं। इन केस ऑफ टेबुलेशन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग, मतलब टेबुलेशन की फॉर्म में आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, यहाँ पे डेटा को आप एनालाइज कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट, द डेटाज आर डिवाइडेड इनटू क्लासेज एंड सब क्लासेज। डेटाज को हम अलग अलग क्लासेज और सब क्लासेज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देन द डेटाज आर डिवाइडेड इनटू हेडिंग एंड सब हेडिंग। यहाँ पे जब हम डेटा को डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, हेडिंग और सब हेडिंग के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट, इन क्लासिफिकेशन परसेंटेज रेशियो एक्सेट्रा नॉट शोन, मतलब बट टेबुलेशन में तो अपन शो कर सकते हैं, जैसे किसी स्टूडेंट का कितना परसेंट बना है, क्या रेशियो है, जो भी है प्रोपोर्शनेट है, अपन प्रोपोर्शन भी शो कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी पॉसिबल इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन। होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब अपन बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और काफ़ी सारे इसमें प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट होने वाला है, वो पढ़ेंगे। थैंक यू।